नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानियों की दुनिया में। मैं आकांक्षा भार्गव आज आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखित कहानी बाबा जी का भोग। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो आप मेरी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए सुनते हैं कहानी बाबा जी का भोग। एक दिन रामधन अहीर के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, साधु पर कुछ श्रद्धा करो। रामधन ने आकर अपनी पत्नी से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दो। पत्नी उस समय बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। चैत का महीना था, किंतु दोपहर ही को अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी खलिहानों से उड़ गई। आधा महाजन ने ले लिया, आधा जमींदारों के प्यादों ने वसूल लिया। भूसा बचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई, उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, यह ईश्वर ही जाने। लेकिन द्वार पर साधु आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में क्या कहेगा? पत्नी ने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। रामधन बोला, जाकर तो देख, मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। पत्नी बोली, मटके झाड़ पोंछ कर ही तो कल चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन बोला, तो मुझसे तो यह नहीं कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी के घर से मांग ला। पत्नी बोली, जिसने लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगूं? रामधन बोला, देवताओं के लिए कुछ अंगोदा निकाला है ना, वही ला दे, वही दे आऊं। पत्नी ने पूछा, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी? रामधन बोला, देवता मांगने तो नहीं आते, समाई होगी करना, न समाई हो तो ना करना। पत्नी बोली, अरे तो कुछ अंगोदा भी पसेरी दो पसेरी है, बहुत होगा तो आधे सेर। इसके बाद क्या फिर कोई साधु ना आएगा? उसे तो जवाब देना ही होगा। रामधन बोला, यह बला तो टलेगी, फिर देखा जाएगा। पत्नी झुंझला उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और रामधन की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा आज तो साधु यही रमेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे दे तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर पत्नी से आकर कहा, संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल नमक उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींचकर लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाईं, दाल पकाई और आलू झोली में से निकाल कर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोले, बच्चा भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए, रसोई पवित्र न होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन बोला, बाबा घी तो घर में है ही नहीं। साधु ने कहा, बच्चा ऐसी बात मत कर, भगवान का दिया हुआ तेरे पास सब कुछ है। रामधन बोला, बाबा मेरे पास गाय भैंस कुछ भी नहीं, घी कहाँ से होगा? साधु ने कहा, बच्चा भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर अपनी पत्नी से कहो तो। रामधन ने आकर पत्नी से कहा, बाबा जी घी मांग रहे हैं, मांगने को भीख, लेकिन घी बिना कौर नहीं धंसता। पत्नी बोली, तो इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनिए के यहाँ से ला दो। जब सब कुछ कर लिया है तो इतने के लिए क्यों उन्हें नाराज़ करते हो? घी आ गया। साधु महाराज ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठ गए। खूब तनकर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली बटली और कलछुली उठाकर रामधन मांजने के लिए घर में ले गया। उस दिन रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छे।